आप सभी को हमारे YouTube चैनल बी आर मिशन यूट्यूब चैनल में स्वागत। आज देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 1 है, चैप्टर 2 है, जिसमें साइंस क्लास 10 का साइंस है, जो विज्ञान, जो अम्ल एवं क्षारक एवं लवण के बारे में चैप्टर है। पहली बात, आपको चैप्टर याद हो गया तो क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि अगर चैप्टर याद है तो डायरेक्ट हमारा ब्रेन जो है उसी चैप्टर में घुसेगा, तो वहाँ से जो भी चीज़ आपको प्राप्त होगा वो आप लिख देंगे। ठीक, तो इस नोट्स देखिए, इसमें लिखा है, इसमें ये नोट्स पढ़कर आप 95% बना सकते हैं। तो ये सत्य है, आप पढ़ेंगे तो बन ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखते हैं, चैप्टर 2 है साइंस का। उसमें क्या है? पहला, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, आपको पता है भी है, नहीं पता तो आज जान भी जाएंगे। और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल के पदार्थ होते हैं जो कि जल विलयन में एक और या अधिक एच आयन उत्सर्जित करते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण में देख लेते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, फिर HNO3, H2SO4, फिर HC3CHOH, ये सब हैं जो इसके अम्ल का उदाहरण है। कुछ प्राकृतिक पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल, जो प्राकृतिक पदार्थ में पाए जाते हैं, हम देखते हैं क्या क्या है। जैसे प्राकृतिक उपस्थित अम्ल, नींबू, संतरा, इसको सिट्रिक अम्ल कहते हैं। सिरका एसिटिक अम्ल कहते हैं। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल कहते हैं। दही में लैक्टिक अम्ल कहते हैं। ठीक, उसके बाद क्षार आ गया। तो क्षार क्या है? तो क्षार जो है ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षार में पदार्थ होते हैं जो कि जल विलयन में HO- आयन उत्सर्जित करते हैं। ठीक, HO- आयन उत्सर्जित करते हैं। ठीक, उसके बाद उदाहरण देखिए, NOH, KOH, NaOH होल ट्वाइस 2, MgOH होल ट्वाइस 2। ठीक, OH का होल ट्वाइस। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए MgOH का होल ट्वाइस या CaOH2 का होल ट्वाइस मिट्टी की अम्लता को दूर करने में लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सूचक क्या है? तो सूचक ऐसे पदार्थ जो विलय में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन या गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करते हैं, वो सूचक कहलाते हैं। सूचक के प्रकार, प्राकृतिक सूचक पहला है। प्राकृतिक सूचक, ऐसे सूचक जो प्रकृति स्रोत में प्राप्त किए जाते हैं, ऐसे प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण, लिटमस हल्दी, पात गोभी, पेटूनिया जेरेनियस। लिटमस विलियम बैगनी रंग का रंजक होता है जो समूह विचलन पदों को प्राप्त किया जाता है। देखिए जल्दी में हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, संश्लेषित सूचक क्या है? संश्लेषित सूचक ऐसे सूचक जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं उनसे संश्लेषित सूचक कहा जाता है। जो मेथिल ऑरेंज एवं फिनाइलफेथ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्ल और क्षारीय में बदल जाती है, ऐसे गंध सूचक का, जैसे प्याज और वैनिला, ठीक, आदि। अम्ल और गुणधर्म, अम्ल में जो गुणधर्म क्या है? अम्ल में गुणधर्म यही है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, वह जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, नीले पत्र को लाल कर देते हैं, जलीय जीवों में विद्युत के चालन करता है। क्षारकों में क्या गुणधर्म है? यह स्वाद में कड़वे होते हैं, जल H आयन देते हैं, -H आयन देते हैं, लाल पत्र को नीला कर देते हैं, यह छूने पर साबुन जैसे लगते हैं। ठीक, अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया, इनकी अभिक्रिया क्या है? तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया की जाती है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो जाती है। धातु तनु अम्ल, फिर धातु अम्ल, हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाता है। ठीक, इसे हम वही है विस्थापन अभिक्रिया वाला, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको याद होगा, हाइड्रोजन बाहर। ठीक, उसके बाद क्षारों धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो क्षारों धातु के साथ अभिक्रिया क्या है? ऐसे क्षारकों की धातु के साथ क्रिया की जाती है जो हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित होती है। ठीक, जैसे क्षार धातु है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, बाकी सेम उदाहरण आपको देखना है, सारे उदाहरण को आप एक बार देखेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया, ऐसे सभी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण हाइड्रोजन जल एवं बनाते हैं, जो कार्बन अम्ल के लवण CO2 H2O में बाहर हो जाते हैं। ठीक, जो पेंटोनेंट है उस पर ज़्यादा हम आपको देखिए, धातु कार्बन के अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु एवं हाइड्रोजन के अम्ल के साथ अभिक्रिया करके
का हाइड्रोजन गैस बनाती है। आप ऐसे ही इसको पढ़ लीजिएगा। उदासीनीकरण क्रिया, जो उदासीनीकरण क्रिया है, इसको ध्यान में रखते हैं, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, उदासीनीकरण क्रिया, ये अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण या जल बनाते हैं, वो अभिक्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। जैसे क्षारक प्लस अम्ल बनाकर लवण प्लस जल बनाते हैं। ठीक, बाकी इसको इंग्लिश में लिखा है, इसको देख लीजिएगा। अम्ल के साथ धात्विक हाइड्रोक्साइड, क्षारक अम्ल अभिक्रिया के साथ धात्विक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण या जल बनाते हैं। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको एक्सक्लूड करके दिखा देना। ठीक, बाकी आप सभी को अगर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आपको सारा कुछ में